दोस्तों गौतम अडानी जब इस इंसान ने ग्रोथ शुरू की तो पहले देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। फिर अचानक से अभी कुछ ऐसा हुआ कि अडानी की नेटवर्थ गिरना शुरू हो गई और एक हफ्ते में इनकी नेटवर्थ को लगभग 50 अरब डॉलर का नुकसान हो गया और टॉप 3 सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट से ये लुढ़क कर अब 16वें नंबर पर आ चुके हैं। इनकी नेटवर्थ अभी 64 बिलियन डॉलर है। देश के सबसे अमीर इंसान अब अडानी नहीं बल्कि अंबानी बन चुके हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि अचानक से अडानी इतना ज्यादा गरीब होने लगे? आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट दोस्तों 24 जनवरी को अमेरिकन फाइनेंशियल रिसर्च फर्म यानी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि अडानी ग्रुप आज से नहीं बल्कि दशकों से स्टॉक्स में मैनिपुलेशन और धोखाधड़ी कर रहा है। 25 जनवरी को अडानी ग्रुप के सीएफओ ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जवाब में एक वीडियो जारी की और बताया कि ये रिपोर्ट गलत है। इस रिपोर्ट में झूठे और बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए हैं और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो इससे पहले ही इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट्स में रिजेक्ट हो चुके हैं। पर अडानी ग्रुप के सीएफओ का सफाई देना बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ और अडानी की नेटवर्थ 126.4 बिलियन डॉलर से लुढ़क कर 120 बिलियन डॉलर हो गई। अगले दिन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की वजह से शेयर मार्केट बंद थी, पर जैसे ही शेयर मार्केट 27 जनवरी को खुली अडानी ग्रुप को इतना बड़ा झटका लगा कि अडानी की नेटवर्थ अब 120 बिलियन डॉलर से लुढ़क कर 98 बिलियन डॉलर हो गई और वो दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर इंसानों की सूची से भी बाहर हो गए। फिर अगले दिन जब शेयर मार्केट खुला तो अडानी ग्रुप ने 413 पेज की रिपोर्ट पब्लिश करके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया और कहा कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इंडिया पर, इंडिया की इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी और इंडियन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी पर हमला है। इस रिपोर्ट के जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप अपने आप को इंडियन फ्लैग में छुपाकर बचाने की कोशिश कर रहा है और अपने ही देश के सिस्टम को लूट रहा है। खैर अडानी ग्रुप की सफाई से कुछ नहीं हुआ और हर दिन इनकी नेटवर्थ घटती चली गई। फिर आया 31 जनवरी का दिन। अब मिडिल ईस्ट के बड़े इन्वेस्टर्स और देश के दूसरे बिलियनर्स ने अडानी का सपोर्ट किया जिससे अडानी की नेटवर्थ में थोड़ा इजाफा जरूर हुआ, पर उसके बाद यानी 1 फरवरी को इनकी सबसे बड़ी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर लगभग 28% तक घट गए। नतीजा ये हुआ कि ये एशिया के रिचेस्ट इंसान भी नहीं रहे। अब मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान और इंडिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। 1 फरवरी को अडानी दुनिया में 15वें नंबर पर आ गए थे। दोस्तों अडानी की बात की जाए तो ये फर्स्ट जनरेशन बिलियनर हैं। इन्होंने अपनी कंपनी खुद स्टार्ट की, यानी इनके दादा या इनके पिता बिलियनर नहीं थे। ये बिजनेसेस अडानी ने खुद शुरू किए और इतने ज्यादा सक्सेसफुल हुए कि वो पहले अपने देश के सबसे अमीर इंसान बने, फिर एशिया के, फिर पूरी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। देश में बहुत से लोग उन्हें अपना आइडियल मानने लगे, लेकिन तभी अचानक से अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश कर दी उससे अडानी की कंपनीज में तबाही मच गई। इससे अडानी की नेटवर्थ में 50 बिलियन डॉलर्स घट गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखते ही अडानी के शेयर्स को होल्ड करने वाले इंडिया के बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स में डर फैल गया और उन्होंने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया जिससे उनके शेयर्स गिरने लगे। दोस्तों अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हिंडनबर्ग कंपनी कौन सी है जिसकी केवल एक रिपोर्ट से ही इतनी बड़ी कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच गई? दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन कंपनी है। कर रहा हूँ एक ऐसे स्लम की जो मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसा हुआ है और यहाँ आने वाले लाखों लोगों को कम खर्च में रहने की जगह दिलाता है। जी हाँ, ये कहानी है धारावी की, जिसे मुंबई का दिल कहा जाता है, जहाँ सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी का नक्शा अब बदलने जा रहा है। कुछ सालों के अंदर इन छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों की जगह आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आएंगी और इस काम का जिम्मा उठाया है दुनिया के तीसरे सबसे रईस इंसान गौतम अडानी ने। मैं बात कर रहा हूं धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से एशिया के सबसे बड़े स्लम को साफ किया जाएगा। लेकिन इससे लोगों को क्या फायदा होगा और इस रीडेवलपमेंट से धारावी के लोगों में उदासी क्यों है, आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। Dharavi, Asia's largest slum cluster, is set for a facelift with the Adani Group emerging the highest bidder for the Dharavi redevelopment project. धारावी रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली को अदानी ग्रुप ने जीत लिया है।
दोस्तों अगर आपने धारावी को पास से नहीं देखा है तो आपने स्लमडॉग मिलियनेयर या गली बॉय मूवी में इसकी झलक जरूर देखी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18वीं सदी के दौरान ये जगह एक आइलैंड हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस आइलैंड का पानी दलदल बनता गया, जिसकी वजह से यहाँ मछली पकड़ने का काम खत्म हो गया। फिर बाद में ये जगह एक गांव में बदल गई जहाँ कोली समुदाय के मछुआरे रहा करते थे और इसी वजह से ये उस समय कोलीवाड़ा के नाम से जाना जाता था। फिर आया 1850 का दशक जब ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को खूब डेवलप किया। उस समय वहाँ कई सारी इंडस्ट्रीज बनाई गयी, जिनमें से एक थी टैनरी यानी लेदर इंडस्ट्री। अब इन इंडस्ट्रीज में काम करने देश के कई अलग अलग जगहों से लोग आने लगे और फिर धीरे धीरे धारावी बसना शुरू हो गया। इसके बाद 1895 में अंग्रेजों ने धारावी की जमीन को वहाँ रहने वाले लोगों को 99 साल की लीज पर दे दिया। धीरे धीरे बॉम्बे भी डेवलप होता जा रहा था, इसलिए लोग नौकरी की तलाश में वहाँ जाते रहे और उनमें से कुछ गाँव देहात के लोग हमेशा के लिए धारावी में ही बस गए। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और न ही इसके डेवलपमेंट में कोई बड़ा स्टेप लिया गया। खैर उसके बाद आया 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ। अगर हम उस वक्त के धारावी पर नजर डालें तो ये सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन चुका था, जबकि उसके अपोजिट पूरे शहर में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था, जहां ऊंची ऊंची आसमान छूती बिल्डिंग्स, लाखों बिजनेसेस और फैक्ट्रीज ने शहर में अपनी जगह बना ली थी। अब उन फैक्ट्रीज और शहर से निकलने वाली गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए धारावी के अंदर खाली जगह को गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जिस वजह से ये जगह और भी ज्यादा गंदी और बदबूदार होती चली गई। इस कचरे की वजह से धीरे धीरे धारावी में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, जहां आज लगभग 15,000 से भी ज्यादा रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज धारावी में मौजूद हैं और इसमें लगभग 2.5 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों धारावी की इन रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में मुंबई के सॉलिड वेस्ट का 80% पार्ट यहाँ रिसाइकल होता है। शायद इसीलिए ऐसा माना जाता है कि धारावी के बिना पूरा मुंबई कचरे का ढेर बन जाएगा। अब यहाँ के लोग शहर की गंदगी को तो साफ कर देते हैं, लेकिन ये काम करने की वजह से इनको कई तरह के हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि पेट पालने के लिए इन्हें अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ डेटा के अकॉर्डिंग मुंबई में 1999 से 2016 के बीच वेस्ट जनरेशन 105% बढ़ गया था और आज ये और भी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें से बहुत सारा वेस्ट रिसाइकल कर लिया जाता है। आज ये स्लम एरिया ही भारत के फाइनेंशियल कैपिटल को उसके अपने ही कचरे से बचाता है। दोस्तों धारावी के अंदर सिर्फ रिसाइकलिंग का बिजनेस ही नहीं है, बल्कि यहाँ कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा और स्टील प्रोडक्शन जैसे लगभग 500 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। इस स्लम में 15,000 से भी ज्यादा ऐसे कारखाने हैं जो सिर्फ एक कमरे के अंदर बने हैं और इनमें बनाई जाने वाली चीजें सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए विदेशों में भी बेची जाती है। एंड यही वजह है कि धारावी का एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन तक पहुंच जाता है और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में धारावी का कितना बड़ा रोल है।